स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। पीएम ने कहा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले लाखों बहनों और भाइयों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय ओलंपिक दल के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता है। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा सख्त हो चुकी है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ में संभावित आतंकी हमले को लेकर जंक्शन पर बीती रात पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। जंक्शन पर सर्च अभियान चलाया गया। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच अपने इंडिया प्रमुख का ट्रांसफर करने के बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। एक सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड किया गया था। संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। 19 अगस्त तक श्रीनगर करगिल का जायजा लेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी नेतृत्व करेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,667 नए केस आए। 478 लोगों की मौत हुई। बीजेपी आज पहले चरण के पंचायती राज चुनाव के लिए टिकट फाइनल कर रही है। प्रदेश कार्यालय में 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के टिकट फाइनल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा, बीजेपी जीत दर्ज करेगी। भरतपुर जिले की पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में सास और बहू के बीच मुकाबला होगा। इन दोनों ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। राजस्थान डीजीपी की ईमेल आईडी हैक हो गई। न्यूज 18 राजस्थान से डीजीपी ने पुष्टि की। यूपी 112 की सरकारी मेल आईडी पर अलर्ट मैसेज आया, जिसमें सेना की वर्दी में संदिग्ध वारदात को अंजाम देने के बारे में लिखा था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर प्रोजेक्ट को लेकर विभाग ने परकोटे का दौरा किया। एलएसजी सेक्रेटरी ने स्लो वर्क पर फटकार लगाई। और इस दौरे के दौरान एलएसजी सेक्रेटरी काफी नाराज नजर आए। जालोर के भीनमाल में 220 केवी पावर ग्रिड में ब्लास्ट हो गया। जिले के 4 उपखंड क्षेत्रों में बिजली कट गई है। कई गांवों में बिजली नहीं आ रही। कृषि कानूनों के विरोध के चलते श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 22 अगस्त को किसान महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया है। किसानों की एक बैठक आयोजित की गई और गांव में संपर्क करने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी फिल्म रैकेट मामले में जेल में बंद है। यह केस मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है। अब राज कुंद्रा ने एक दूसरे केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। हैदराबाद सेलिंग वीक और YAI नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2021 की शुरुआत हो गई। सिकंदराबाद सेलिंग क्लब के सहयोग से EME सेलिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम सप्ताह भर चलेगा। उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने किया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर दिवंगत बिपिन प्रधान की पत्नी को 5 लाख का चेक दिया। बिपिन प्रधान के परिवार के सदस्यों ने सूरत के एक अस्पताल में उनकी मौत से पहले उनके 6 महत्वपूर्ण अंगों को दान करने का फैसला किया था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूस्खलन के चलते चंद्रभागा नदी का बहाव रुक गया। नदी ने अपना प्राकृतिक रास्ता बनाया और पानी आगे बढ़ने लगा। 2 गांव में कुछ घरों और खेतों में पानी भर गया। यूपी के अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगे के रंग की मिठाई बनाई है, जो खासतौर पर 15 अगस्त को देखते हुए बनाई गई है। लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। जो रूट 48 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन पर नाबाद लौटे। फर्जी वोटर आईडी बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दर्ज मामले की जांच 12 पहुंची है। सहारनपुर साइबर एक्सपर्ट पुलिस टीम की निशानदेही पर छपड़ा पुलिस ने बापचा थाना क्षेत्र के युवक दीपक मेहता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
झुंझुनू नवलगढ़ पंचायत समिति की बागोरिया की ढाणी के सरपंच से मारपीट का मामला थाने पहुंच गया है। दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जैसलमेर में कृष्णी देवी मगनीराम मोहता बालिका स्कूल के हॉस्टल की मरम्मत कार्य विवादों में पड़ गया है। दरअसल मरम्मत आनन फानन में की गई, उसमें खर्च की गई राशि को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर पुलिस ने गैंगस्टर धोलू चौधरी को नेकर और चप्पल में पैदल ही घटनास्थल तक ले गई और घटना की तस्दीक कराई। ये नजारा देखने लायक था। लोगों का कहना था पुलिस पहली बार किसी आरोपी को इस तरह लेकर निकली। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के 8 केजेडी गांव में एक बहू पर ससुराल के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाने का आरोप है उसने अपने सास ससुर और पति को नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। तीनों अस्पताल में। उदयपुर के गांव में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। बीती रात रावलिया खुर्द के जोशियों की भागल में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। एक मंदिर, 2 मकानों में ताले तोड़े, नकदी सामान चुरा लिया। कोटा की गुमानपुरा थाना इलाके में मामूली बात को लेकर शराब के नशे में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को चाकू से वार कर घायल कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर के बापू बाजार में एक कपड़े के शोरूम से लाखों का सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। भरतपुर में एसीबी टीम ने विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। झालावाड़ शहर के खंडिया तालाब में शुक्रवार शाम अपने मित्र के साथ नहाने गया युवक हादसे का शिकार हो गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू कर आज शव बरामद हुआ। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में घूमचक्कर के पास कार डंपर से टकरा गई। कार सवार युवक नशे में था। हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हुई। जयपुर में कोटपुतली थाना इलाके में बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा घुसी। कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। महिला समेत 3 अन्य घायल हैं। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची पैर फिसलने से कुएं में गिर गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने उसे निकालने की कोशिश की। ज्यादा देर होने के कारण बच्ची की मौत हो गई। बीकानेर में चलते ट्रक का टायर खुलकर सड़क किनारे एक ढाबे के बाहर खड़े गंगा रेसिडेंसी के डायरेक्टर से टकरा गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा के भुगड़ा थाना इलाके में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये तीनों एक ही परिवार के थे। कृषि कानूनों के विरोध के चलते श्री गंगानगर के सादुल शहर में 22 अगस्त को किसान महापंचायत के कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज हैं। हनुमानगढ़ के लीलावाली गांव में एक किसान को खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया। परिजन किसान को और सांप को कट्टे में डाल जिला अस्पताल ले आए। सांप देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। झुंझुनू में कर्मचारी नेताओं के तबादलों का विरोध करते हुए बिजली निगम के कर्मचारियों ने जमकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। जयपुर के दूदू थाना इलाके में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में विरोध जताते हुए टोंक देशवाली समाज ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उदयपुर पहुंचे। उनका स्वागत युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने किया। बीकानेर में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का श्री डूंगरगढ़ दौरा है। हॉस्पिटल के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज चिड़ावा दौरे पर नहीं। आज वो चिड़ावा नगर पालिका पहुंची। पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी और समाजसेवी शीशराम सैनी के नेतृत्व में रेहाना का स्वागत हुआ। 12 में बारिश भले थम गई, लेकिन बीमारियां नहीं थम रही। बारिश के रुकते ही 12 जिला अस्पताल का आउटडोर दोगुना हो गया है। टोंक में रीको में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनियारा तहसील में करीब 1 साल पहले इंद्रगढ़ रोड पर रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ। रोड बनाने का ठेका एक निजी फर्म को दिया गया। 4 महीने पहले बनी रोड पर जैसे ही गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, रोड धंस गई। कोटा को देर शाम जयपुर से कोविशील्ड वैक्सीन की 29,000 डोज, माफ कीजिएगा 29,000 डोज मिली हैं। इस खेप को जिला टीम के बमोरी चिकित्सा प्रभारी और जिला वैक्सीन स्टोर प्रभारी समेत अन्य कार्मिकों और पुलिस का जाब्ता लेकर आए। सिरोही में 350 से ज्यादा मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो बिना फार्मासिस्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि चिकित्सा विभाग इससे बेखबर है।
सब कुछ जानता है। ड्रग्स निरीक्षक कार्रवाई को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे के एक घर में कोबरा घुस आया। परिवार में हड़कंप मचा। स्नेक कैचर ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद इसे पकड़ जंगल में छोड़ा। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के करदा गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकला। सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू हुआ। बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजन किया है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उदयपुर के कार्यक्रम में मौजूद हैं। कोटा में एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ बढ़ने लगी है। रूटीन ओपीडी में 40% की बढ़ोतरी है। अफीम उत्पादन में अग्रणी माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम डोडा चूरा को लेकर राजनीति चरम पर है। राज्य सरकार द्वारा इसे नष्ट करने को लेकर प्रक्रिया जारी करने के बाद दोनों ही दल राजनीति में जुटे हैं। भरतपुर जिले की पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में सास और बहू के बीच मुकाबला होगा। दोनों ने पर्चा दाखिल किया। बीकानेर की राजकीय महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय में एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत आज बीकानेर के बीएसएफ कैंपस में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजसमंद जिले के 210 चयनित हेल्थ वेलनेस सेंटर पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत साल में 2 बार किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने दी। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत राजसमंद जिले के स्वच्छ केलवा, हरित केलवा, स्वामी विवेकानंद युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय उदयपुर की ओर से मुकेश पालीवाल के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय उदयपुर पद पर पदोन्नति होकर कार्य ग्रहण करने पर परंपरानुसार स्वागत अभिनंदन हुआ। बच्चों और सामाजिक कार्यों के लिए काम कर रही नीम फाउंडेशन ने आजादी दिल से थीम के तहत अलसीगढ़ गांव के बच्चों के साथ स्वतंत्रता सप्ताह सेलिब्रेट किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर जिले से एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज अनूपगढ़ की प्रतिनिधि सुमन सहारण को डीएम जाकिर हुसैन ने चैंपियन अवार्ड दिया। करौली में टीकाकुंड हनुमान मंदिर में 11,108 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा की गई। बीकानेर में बच्चों की हौसला अफजाई और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बीएसएफ कैंपस में रन फॉर फ्रीडम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सीकर शहर में हिंद स्वराज सद्भावना रैली निकाली गई। रैली शहर के तात्या टोपे पार्क से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए जिला परिषद पहुंची, जहां महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर संगोष्ठी हुई। भरतपुर में साइकिल क्लब ने स्वतंत्रता दिवस के 75वें पर्व से एक दिन पहले रैली निकाली। राजसमंद में आजादी की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। तैयारियों को आज बालकृष्ण विद्या भवन स्टेडियम में अंतिम रूप दिया गया।